वाई। सर यस। हाँ, चैप्टर है जी पैकिंग। हमने भी ये चैप्टर किया था पैकिंग वाला। तो क्वेश्चन ये था, वाई वॉज, क्या है, वाई वॉज जिरोम जीरोम जिरोम टू डू पैकिंग। वो जो जीरोम है वो पैकिंग खुद क्यों करना चाहता है, था, मतलब क्यों चाहता था, फीलिंग था वो, यानी कि पैकिंग करने में। किसी को ना मजा आता है पैकिंग करने में, किसी को बोरिंग लगता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आप देखना क्या आएगा इसका आंसर। बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्ट पैकिंग स्किल। बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्ट पैकिंग स्किल्स। हाँ जी, क्योंकि जो जो जेरोम है वो, उसकी जो पैकिंग स्किल है ना बहुत, उसमें वो परफेक्ट है। ये नहीं वो गंदी पैकिंग नहीं करता जैसे कि उसने हैरिस ने और दूसरे से जो फ्रेंड ने की थी, बट ही इज एक्सपर्ट इन पैकिंग। उसके अंदर स्किल्स पैकिंग करने की। नंबर 2 पढ़ो। While packing things, George and Harris did a few silly things. Name them. First, broke a cup and upset almost everything. Squashed a tomato, trod on butter and stepped on a banana. All. देखिए, वाइल पैकिंग थिंग्स, पैकिंग करते हुए जॉर्ज एंड हैरिस, जो उसके दो फ्रेंड थे जॉर्ज और हैरिस, डिड ए फ्यू सिली थिंग्स, उन्होंने कुछ बेवकूफियां की थी। किसके अंदर? नेम, उनके नाम बताने में कौन कौन सी चीजें बेवकूफाना हरकतें की थी। नंबर 1 है जी, ब्रो के कप, एक कप तोड़ दिया। एंड अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वो हर चीज को उन्होंने अपसेट कर दिया था। नंबर 2, स्क्वैश द टमाटो, टमाटो का जो सूप है उसको स्क्वैश, बिल्कुल यानी कि रखे होंगे टमाटो उसके अंदर, शायद उसको बिल्कुल स्क्वैश कर दिया, यानी कि निचोड़ के रख दिया एक हिसाब से। ट्रोड ऑन बटर एंड स्लिप्ड ऑन ए बनाना, उन बनाना ही है बेटा, स्टेप्ड ऑन ए बनाना, बनाना के ऊपर पैर रख दिया। और जो बटर था वो भी उन्होंने बिल्कुल ट्रोड कर दिया, वेस्ट कर दिया। तो इसके जो आंसर बनते हैं, ऑल ऑफ दीज, ये सारे का सारा ही इसका आता है कि उन्होंने ये हरकतें उल्टे पुल्टे काम किए थे सारे के सारे। डी आंसर इज द राइट आंसर। नंबर है जी क्वेश्चन 3। Who was the best packer? Jerome. हाँ, तो वो तो हमें भी पता है कि जो जॉर्ज है वो हैरिस है, दोनों ने जो पैकिंग की थी बिल्कुल ही बेकार पैकिंग थी उनकी। उनकी पैकिंग के अंदर कुछ भी सही नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने उल्टे काम ऐसे किए पैकिंग में। उन्होंने चीजों को, जो हैवी थिंग्स थी वो ऊपर रख दी, और जो लाइट थिंग्स थी उनको उन्होंने क्या किया जी, वो नीचे रख दी। जब हैवी थिंग्स ऊपर आ गई तो नीचे वाली चीजें वो टूट गई, फूट गई, और कुछ सामान उन्होंने बाहर छोड़ दिया था। तो ये जो बेस्ट पैकर था वो जेरोम माना जाता है, क्योंकि उसने अच्छे ढंग से पैकिंग की थी। 2-3 बार उसे वैसे तंग होना पड़ा जब उसके शूज थे वो बाहर रह गए थे। फिर उसके बोला गया भी आपका टूथपेस्ट है, फिर वो भी उसने अंदर रखा, चेक किया। और उसके बाद सोप के बारे में कहा, लेकिन बोला कोई बात नहीं है, इतना नहीं होता, चलो ठीक है, इतना ही बहुत है, उसके लिए बोलता है। तो पैकर कौन है? अच्छा, जेरोम। अगला क्वेश्चन। Who Who was the worst packer according to Jerome? George, Harris, Montmorency, all. Harris. देखिए, उसने ये क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द वर्स्ट पैकर अकॉर्डिंग टू जिरोम। जिरोम के अनुसार कौन सा ऐसा पर्सन है साहब में जिसकी जो पैकिंग है सबसे घटिया है, गंदी है, जिसने पैकिंग अच्छी नहीं की। कौन है जी वो? जॉर्ज है कि हैरिस है कि मोंटोफेरेसी है? वो तो एक डोगी है, Ha- नंबर 3 वाला। तो उसको तो आप छोड़ Harris. ही दो। तो सारे तो नहीं थे, लेकिन देखिए जो हैरिस था वो सबसे वर्स्ट पैकर माना जाता है जेरोम के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब है क्वेश्चन नंबर 5, Fifth. सॉरी हाँ 5th। 5 एक ही तो है। Why was Jerome the best packer? जेरोम बेस्ट Uh, पैकर because of क्यों हो his गया? because of his ability to pack things in order. हाँ, क्योंकि हाँ सॉरी, जो
बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू पैक थिंग्स इन ऑर्डर। देखिए जो चीजों को अच्छे ढंग से पैक करना जानता है उसको ये उसने पता क्या किया होगा, जो हैवी थिंग्स होंगी उनको उसने नीचे पैक किया, जो लाइट थिंग्स उसको उसने पैक किया ऊपर, और एक ऑर्डर में काम किया उसने। उसने जो बॉक्स बने होंगे, बॉक्स जो उसके अंदर वो प्लेसेस होंगे, जगह होंगी, उसके उसने कोडिंग उसने सही अपने ढंग से उसको स्टैब्लिश किया था, उसके अंदर रखा था वो। ठीक है जी। अब है क्वेश्चन नंबर आएगा 6। एक मिनट बेटा, ये है ये जो पूरा पेज है, जो क्वेश्चन है इसके 6 टू लेकर 10 या 11 तक। मनदीप बेटा आप रीड करो इनको 1 बाय 1। सर ओके। Who, एक मिनट, who was the, सर ये क्या लिखा हुआ आगे? Irritating George and John हाँ जी, उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज इरिटेटिंग जॉर्ज एंड हैरिस। हैरिस और जॉर्ज को जो इरिटेट था वो कौन कर रहा था? जो जेरोम था, देखिए वो तो अपनी पैकिंग करके चुपचाप बैठ गया था किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, टेबल के कॉर्नर पर जाकर वो बैठ गया था, जिसने उसने अपनी पैकिंग की थी। वो तो बिल्कुल भी नहीं था। तो जॉर्ज तो हैरिस तो खुद पैकिंग कर रहे थे, इसलिए जो नंबर है उसका वो आता है ये है जी मोंटरफेंसी। ये जो उनका डॉगी था जिसका नाम इन्होंने ये रखा था मोंटरफेंसी, इसने सबसे डिस्टर्ब किया था उनको इरिटेट करता था ये डॉगी। अगला बेटा, क्वेश्चन बेटा पढ़ो आगे नेक्स्ट। मनदीप कौर सर वो तो लेफ्ट हो गई है। सर। यस, मैं वो शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो कारण वो सकता लेफ्ट है, हो हो गई। सकता है। अर्शप्रीत कौर आई है ना? अर्शप्रीत कौर बोलो बेटा। Yes. हाँ आई हो ना? Yes. आप क्वेश्चन नंबर बेटा 7 से शुरू करो, ये पूरे के पूरे 11 क्वेश्चन है, आपको ही रीड करने हैं। आप पढ़ो। सर कौन सा नीचे करना? Who made a mess of everything? हरीश, जॉर्ज और जॉर्ज। देखिए उसने क्वेश्चन पूछा हु मेड ए मैस ऑफ एवरीथिंग। हर चीज के साथ जिसकी गुत्थम गुत्थम हो रही थी, कि हैरिस था वो नहीं था जी, और एक है जी डोगी, जेरोम भी नहीं था, और डोगी भी था जिसका नाम क्या है, इसका नाम ही बहुत अजीब सा है, वो पढ़ना भी नहीं आता, वो मोंटफेरेंसी, ये तो था ही नहीं। हाँ, और जो जॉर्ज है ये सी आंसर इसमें राइट आंसर है इसका। What was the Montmorency's contribution to the packing? Made packing easier, packing become quieter, packing was a frost and all. देखिए Packing was a frost and. देखो उसने ये क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज मोंटरफेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी कंट्रीब्यूशन टू द पैकिंग। जो डोगी था मोंटरफेंसी, उसका क्या योगदान था पैकिंग के अंदर, कि उसने पैकिंग में क्या योगदान किया? मेड पैकिंग इजियर, क्या पैकिंग आसानी से हो गई थी? पैकिंग बिकम क्या है ये लिखा उसने, क्विकर, तेजी से पैकिंग हुई सर थी। यस। नंबर 3 है पैकिंग वाज वोजंट होता बहुत बुरी। तो ये नंबर सी पे आएगा, क्योंकि उसने थिंग्स के साथ बहुत छेड़खानी की थी उस डॉगी ने। तो जिसका आंसर है वो है जी पैकिंग वाज वर्जेंट। सी आंसर सही है कि पैकिंग बहुत ज्यादा उसकी वजह से बेकार हुई थी उन लोगों की, जॉर्ज की और हैरिस की। How was packing or sandwich Montmorency contribution?
Packing become tiresome, become a perfect medicine, put his leg into jam and set over the thing. All देखिए answer है sir. आंसर तो ऑल है। उसने क्वेश्चन पूछा है हाउ वाज पैकिंग वर्जन, ये पैकिंग इतनी बुरी कैसे हो गई थी मोंटफेंसिस कंट्रीब्यूशन की वजह से। कैसी पैकिंग गंदी बनी थी, किसकी वजह से? वो उनका जो डॉगी था मोंटरफेंसिस की वजह से। क्या योगदान था उसका? पैकिंग बिकम क्या है ये? टायरसम। जो पैकिंग थी बिल्कुल थका देने वाली थी। सही है ये। बिकम ए परफेक्ट नॉनसेंस, बिल्कुल ये नॉनसेंस थी पैकिंग उनकी, बेकार थी, घटिया थी। नंबर सी, पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने जैम के अंदर अपने पैर रख दिए। एंड सेट ओवर द थिंग्स, और चीजों के वो ऊपर बैठ गया, तो वो सारी की सारी इसके अंदर आती। तो ये सब गलत रोंग था, ये सारा वर्क गलत मानते हैं हम इसको। अब What does uncanny means? Strange, mysterious, difficult to explain. All. क्वेश्चन क्या है ये? व्हाट डज What uncanny mean? अनकैनी मीन, अनकैनी का मतलब क्या है? अनकैनी का बेटा जो मतलब है वो है स्ट्रेंज भी आता है, मिस्टीरियस भी आता है, अजीब सा। डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ऐसा भी जिसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, मुश्किल होता है उसको एक्सप्लेन करना, तो वो आता है इसी के अंदर। अगला, How did George and Harris start their packing? Squeezing tomatoes, breaking the bucket, breaking a sauce plate, breaking the cup. Breaking the cup is the right answer. हाँ, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्ट देयर पैकिंग, कि जॉर्ज और हैरिस ने अपनी पैकिंग कैसे शुरू की थी। उसने पहले बोला स्क्वीजिंग टमाटो, ना ये तो स्टार्टिंग में नहीं हुआ। ब्रेकिंग ए, क्या लिखा है इसने? ब्रेकिंग ए Bucket. बकेट, ये भी नहीं। ब्रेकिंग ए सॉस प्लेट, ये भी नहीं। जो शुरुआत की गई थी उन्होंने की थी ब्रेकिंग ए कप, सबसे पहले उन्होंने जो कप था वो तोड़ा था। आगे है बच्चा जो रीड करेगा, मनजोत कौर। मनजोत जी, आपको हाँ जी, पढ़ना सर, है यहाँ से 14 से लेकर 12 से लेकर आपके क्वेश्चन है जी 17 तक, वो आपको रीड करने हैं। Who wrote on the butter? Cross. ऑन द बटर, हु फुट के, किसने बटर पे के ऊपर पाँव रखा था? देखो जॉर्ज ने रखा था, वो लोग सभी को पता, स्टार्टिंग में ही था वो, क्यों जो पैकिंग के दौरान, क्योंकि उसकी जो पैकिंग थी वो भी सबसे बेकार थी, घटिया थी, ये तो पता ही है आपको भी, और उसने पाँव भी बटर पे रखा था जॉर्ज ने। क्वेश्चन है जी नेक्स्ट। What was the writer proud of? His packing skills. बेटा पूरे पढ़ते हैं सारे के सारे। Spelling. What was the writer in जेरोम प्राउड ऑफ? जो राइटर था जिसका नाम था जेरोम, वो किस चीज पे उसके यानी कि प्राउड फील करता था? वो उसकी जो स्किल थी ना बेटा, वो थी पैकिंग की स्किल, हिज पैकिंग स्किल, जो उसकी एबिलिटी थी, योग्यता थी, वो थी पैकिंग की। पैकिंग वो बहुत अच्छे ढंग से करता, इसके ऊपर वो प्राउड भी फील करता था। हाँ, अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। What was the name of the dog? First is Tommy, Tom, Montmorency, and Tommy. And right answer is Montmorency. डॉगी का नाम क्या था? डॉगी का नाम बी है,
बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये है जी Montmorency. मोंटोफ्रेंसी। हाँ, ये नाम है, अजीब सा नाम रखा है। क्वेश्चन नंबर 15। What happened when George put butter on the chair? Harry sat on the chair and butter was stuck to his back. Montmorency ate it. Jerem ate it. George kept it in the fridge. Right answer is Harry sat on the chair and butter was stuck to his back. ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। What happened when George put butter on the chair? क्या हुआ जब उसने जो चेयर पे बटर रखा था? Harris sat on the chair and butter was stuck to his back. पहला आंसर सही है। हैरिस ने क्या किया जी, वो चेयर पे बैठ गया और जो बटर था वो उसको लग गया, यानी कि वो स्टक हो गया, उसकी बैक के पीछे वो लग चुका था। ये इसका आंसर सही है। उसने उसको बटर को खाया नहीं था और उसने जॉर्ज उसने फ्रिज के अंदर भी उसको नहीं रखा था। तो ए आंसर इज द राइट आंसर। Who offered to do packing first? Montmorency, George, Harry, Jerem. And right answer is Jerem. हाँ जी, who offered to do packing first? तो सबसे पहले किसको ऑफर की गई पैकिंग करने के लिए, किसको कहा गया? तो इसका आंसर है जेरम। जो जेरम था उसने पैकिंग सबसे पहले शुरुआत की थी, उसकी पैकिंग सबसे फर्स्ट थी। What was the most irritating thing for Jerem? Montmorency, people doing nothing, and packing. And right answer is people doing nothing. हाँ जी, क्वेश्चन ये पूछा गया है, who was the most irritating things for Jerem? What was the, सबसे जो irritating things क्या थी उसके लिए, जेरम के लिए? मोंटरफेरेंसी तो था नहीं, पीपल्स बिहेवियर ये भी नहीं, नंबर 3 है सीइंग पीपल डूइंग नथिंग, ये देख के उसको गुस्सा लगता था, इरिटेट होता था भी लोग बैठे हैं देख रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते वो। ये क्वेश्चन क्या है अगला, हु पैक्ड द, ये क्या है, हैम्पर्स। सर हैम्पर, हैम्पर ही है ये। तो ये पूछा गया है कि हैम्पर्स किसने रखे थे? ये रखे हैं जी जॉर्ज एंड हैरिस ने। तो अगला बच्चा है जो रीड करेगा चैप्टर को, कोमल, कोमलप्रीत कौर। Yes, sir. बस एक Yes, sir. आप रीड करोगे पर मेरी बात सुनो ध्यान से। Yes, sir. मुझे ये बताओ जितने ये बच्चे आए क्लास में, कोमल आई है, Yes, sir. जशनदीप कौर है, मनदीप कौर है, मनजोत है, पुष्पिंदर है, क्या इनमें से सुबह भी था क्लास में? सारे ही थे आप लोग? सर मैं नहीं थी कोमल। मैं कौन? सर अर्श के साथ थे। बैठी थी। सर अर्श के साथ बैठी थी, आपने अटेंडेंस तो लगा दी थी। कोमल दोनों बहनें हैं जो, सर यस। उनकी तो हुई है, और किसी की पूछता हूँ मैं, और तो नहीं कोई बच्चा? सर हम तो थे। बाकी क्लास लगाई थी आपने, अटेंड की थी दूसरी क्लासेस भी आपने? सर यस। चलो ठीक है, वो तो फिर अटेंडेंस लगी है ना आपकी। ये है जी, आगे पढ़ो फिर। Why did George and Harry's reaction irritate John? Because he was losing a chance to educate him. He wanted to surprise over them and educate them. He did not like them and did none. Answer. He wanted to surprise over them and educate them.
ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या है, वाई डिड जॉर्ज एंड हैरिस, क्या है ये रिएक्शन, इरिटेट जेरम, कि जो जॉर्ज और हैरिस थे उनका रिएक्शन क्या था जब वो उसको इरिटेट करते, क्यों वो इरिटेट करते थे, उसका रीजन एक है हमारे पास भी, बिकॉज ही वॉज लूजिंग ए चांस टू एजुकेट हिम, क्या वो चांस मिस कर रहे थे कि उसको एजुकेट करने का, नहीं ये तो था ही नहीं, ही वांटेड टू सरप्राइज, और है ये देम एंड एजुकेट देम, वो वेट करता था किस चीज का जी, उनको हैरान करने का, सरप्राइज देने का और उनको एजुकेट करने का, भी आपने ये गलती किया इसको सही करो। नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़ना बेटा। क्या होता है कि प्लेसेस के जो पीरियड सालों से पिछले कोई चेंज नहीं आई होती, ठीक है, कंटिन्यूअसली ऐसे चलता रहता है उनका सिस्टम, कंटिन्यू होता है, तो वहां पे कोई बेटा रीड कर दो। स्पीशीज है वो मूव नहीं होती, सीधा चेंजेस की वजह से वो तो एक कोई भी चेंज आती है, क्या हो गया, कोई स्पीशीज है क्वेश्चन नंबर 20 है, मूव नहीं होती, वहीं पे काफी दिक्कत। व्हाट डिड जेरम ऑफन फॉरगेट टू पैक, अक्सर जो जेरम का किसी चीज को भूल जाता था पैक करना, हिज शर्ट्स नहीं, हिज बूट्स ये सही आंसर है, टूथब्रश ये भी सही नहीं है, ये कि जिस चीज को अक्सर भूलता था वो उसके शूज होते थे, बूट्स। कहाँ चलेगी कोमल, सर हम पढ़े आगे जशनदीप कौर। पढ़ दो। Where did Jerm finally find his toothbrush? In a boot, in a cupboard, in a suitcase? None. Answer is in a boot. जेरम को फाइनली जो शूज थे उसके कहाँ से मिले थे, वो सॉरी टूथब्रश उसको कहाँ से मिला था उसका, जो उसने बूट में, जब हमने स्टार्टिंग चैप्टर किया था, जो उसका पहले तो उसने शूज आपके जब उसने ढूंढ के उसके अंदर बैग के अंदर रखे, फिर जब ब्रश ढूंढा तो वो भी उसको कहाँ मिला, अपना शूज के अंदर ही रखा हुआ था, बूट के अंदर। ठीक है जी, ये चैप्टर नंबर 7 है। सर ये अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Why did Jerm feel the need to reopen his bag? Because he had packing his tobacco pouch. Sir आगे करना. Pouch in it because he forgot to pack toothbrush, to find his boots. None. Answer is to find his boots. Why did George and Harris offer to pack? जॉर्ज ने और हैरिस ने क्यों ऑफर किया पैकिंग के लिए? Why did George and Harris offer to pack? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे। टमाटो है, बूट है, हैम्पर्स है फॉर कैरिंग फूड। हैम्पर्स हमने कहा था, हैम्पर्स होता क्या है, हैम्पर्स बेटा टोकरी होती है, बास्केट होती है जिसके अंदर वो खाने पीने का सामान रखते हैं, तो ये शायद उन्होंने ऑफर किया था पैकिंग के लिए। ये कितने क्वेश्चन है भाई इसके बेटा? फिर एमसीक्यू तो 30 है। हमने ये 20 थे, एक मिनट में आगे भी देखता हूँ, गिव मी 1 मिनट। ये भी देखता हूँ, एक मिनट जरा, मुझे सिर्फ तो उसके बाद ये हो गया लगभग कंप्लीट। नेक्स्ट हमने पढ़े थे जो इसके लिए लॉस करना है, ठीक है, लॉस में हम क्या है कॉन्टेक्स्ट करेंगे, जैसे रोसेस और फाइब्रोसिस और इसके बोर्ड हो गए, ये क्या नाम है आपका, मैं भूल गया, हाय बाबा, पुष्पिंदर है। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो हो गए अपने एमसीक्यू सारे? एमसीक्यू सर 1 पेज रहता है हमारा, एक रहता है, मैं ना चेक करूं,
ये 20 तो हो गए आपके। सर आप क्वेश्चन आंसर ही समझा दो क्योंकि वो तो उसमें आ जाएगा। अच्छा गिव मी 1 मिनट, क्या पता देख लूं। ये है, ये तो हो गया हमारा, 23 तक पहुंच गए थे। उसके बाद मुझे वो एक पेज मिला नहीं आगे। ये है ना, Who were Jerem's friends? जेरम्स के फ्रेंड कौन थे? मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। वो जॉर्ज और हैरिस के दोस्त थे। फाइनली एट व्हाट टाइम डिड इन जेरम पैक द बैग? फाइनली किस समय उसने अपना फिनिश किया था पैकिंग? 10:05 पर रात को। Who was मोंट्रोफरेंसी? ये है जी जेरम का पेट डॉग, ये उनका उसका कुत्ता था ये। व्हाट डिड, क्या है जी, मोंट्रोफरेंसी डू टू द जैम? जैम से उसने क्या किया? पुट हिज लेग इनटू इट, उसने अपने जो पांव थे जैम के अंदर रख दिए। मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। व्हाट डिड मोंट्रोफरेंसी थिंक द, क्या लिखा इसने, लेमन्स टू बी? उसने इसको सोचा भी ये रैट है, चूहे हैं। ये लेमन ये लिखा है ना। सर यस। आगे क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डिड द पैकिंग फिनिश्ड फाइनली? पैकिंग कितने बजे खत्म हुई थी? जो तो जेरम था उसकी तो हो गई थी 10:05 पे, और इन दोनों की हुई थी 11 के 12:50 हाँ 12:50 पे हुई थी। What horrible was stuck Jerem's mind after packing his bag? क्या उसके दिमाग में आया था? इसका आंसर बोल दो। ये इसका आंसर है, ये है whether his toothbrush is packed or not। उसका जो ये था उसके दिमाग में कि जो ब्रश है टूथब्रश कि वो पैक हुआ कि नहीं हुआ। तो बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम कल को करेंगे, ठीक है जी? सर ओके। हाँ अभी मैं क्लास फिनिश कर रहा हूँ आपकी। Okay. ओके बाय बाय।